जीवन का असली मकसद। यह कहानी है समीर की, जो एक बड़ा ही सामान्य सा युवक था। 30 साल की उम्र में उसने अच्छी पढ़ाई कर ली थी, अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। उसका ऑफिस जाना, काम करना और घर लौटकर आराम करना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता था कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है? क्या उसका जीवन सिर्फ इतना ही है? समीर को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तब उसके मन में यह सवाल और गहराई से उठा, मेरा असली मकसद क्या है? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रहा है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समीर ने निश्चय किया कि वह एक सफर पर निकलेगा। शायद इस यात्रा के दौरान उसे अपने जीवन का मकसद मिल जाए। समीर सबसे पहले एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को देखा, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। समीर ने सोचा कि शायद यह साधु उसकी दुविधा का जवाब दे सके। उसने साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताई, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए खुद को जानना जरूरी है। अपने दिल की आवाज सुनो और वही करो जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। समीर को साधु का जवाब बहुत साधारण लगा। उसने सोचा कि शायद वह साधु की बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने यह सलाह अपने दिल में रखी और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए समीर एक और गांव में पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध किसान को देखा, जो बहुत ही खुशी से अपने खेत में काम कर रहा था। किसान के चेहरे पर संतोष था और उसे देखकर समीर को बहुत हैरानी हुई। वह किसान के पास गया और पूछा, बाबा, आप इतनी खुशी से अपने काम में लगे रहते हैं। क्या आपको कभी यह ख्याल नहीं आता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? किसान ने हंसते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपनी मेहनत से अपने खेतों को उपजाऊं, अपने परिवार का ख्याल रखूं और रात को चैन की नींद सोऊं। मेरे लिए मेरा काम ही मेरा मकसद है। किसान की बात सुनकर समीर को समझ में आया कि जीवन का मकसद हमेशा कुछ बड़ा करने में नहीं होता, बल्कि अपने काम को सच्चे दिल से करने में भी संतोष मिल सकता है। उसने किसान की बात को ध्यान में रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। अपनी यात्रा के दौरान समीर एक अनाथालय भी पहुंचा, जहां उसने बच्चों के चेहरों पर एक अनोखी मुस्कान देखी। ये बच्चे बहुत खुश थे, भले ही उनकी जिंदगी में कठिनाइयां थीं। समीर ने वहां के बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें कहानियां सुनाई, खेल खिलाए और पढ़ाया भी। उस दिन उसे एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। अनाथालय के संचालक ने समीर से कहा, इन बच्चों की देखभाल करना ही मेरे जीवन का मकसद है। जब इनकी आंखों में खुशी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही राह पर हूँ। इससे समीर को यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना भी जीवन का एक बड़ा मकसद हो सकता है। शायद उसे भी यही करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे समाज को लाभ हो। कुछ दिनों बाद समीर अपने सफर से लौट रहा था। उसे रास्ते में वही साधु मिला, जिससे वह अपनी यात्रा की शुरुआत में मिला था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला? समीर ने जवाब दिया, हाँ, महाराज। मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी का असली मकसद कोई और नहीं बता सकता। यह तो हमें अपने भीतर ही खोजने की जरूरत होती है। अपने काम को पूरी निष्ठा से करना और दूसरों की मदद करना ही असली खुशी देता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही पहचाना। जीवन का मकसद वह नहीं होता जिसे कहीं बाहर खोजा जाए, यह तो हमारे भीतर ही होता है। तुम्हारा दिल जिस काम में संतोष पाए,
वही तुम्हारा उद्देश्य है। समीर अब अपने असली मकसद को समझ चुका था। वह जान चुका था कि उसे अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करना है और जहां भी संभव हो दूसरों की मदद करनी है। वापस अपने शहर लौटकर उसने अपने ऑफिस में एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। उसके सहकर्मी अब उसके मददगार स्वभाव से प्रेरित होने लगे थे। अपने खाली समय में समीर अनाथालय भी जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। समीर अब अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। उसे अब हर दिन एक नए मकसद के साथ बिताने में खुशी मिलती थी। उसने सीखा कि मकसद का मतलब सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होता, बल्कि अपने काम और रिश्तों में खुशी और संतोष ढूंढना भी एक बड़ा मकसद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली मकसद हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके लिए आपका मकसद नहीं तय कर सकता। वह उद्देश्य जो आपके भीतर सच्ची खुशी और शांति लाए, वही आपका असली मकसद है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।